जय हिंद। आज अपन पढ़ेंगे विटामिन ई के बेनिफिट्स के बारे में और कौन कौन से इसके रिचेस्ट सोर्स हैं, मेडिकली इनका यूज क्या है और विटामिन ई जो होती है वो किस टाइप की विटामिन है, फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल यानी पानी के साथ घुलती है या लिपिड के साथ घुलती है। और विटामिन ई के आजकल मार्केट में कैप्सूल आ रखे हैं, तो उनको किस प्रकार यूज कर सकते हैं अपन एक्सटर्नली या इंटरनली, किस प्रकार और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। फर्स्ट अपन देखते हैं विटामिन ई की बेनिफिट्स। तो विटामिन ई इज द फैट सोल्यूबल विटामिन, मतलब ये फैट सोल्यूबल यानी लिपिड में घुलती है, वाटर सोल्यूबल नहीं है। ठीक है। विटामिन विच सेवरल फॉर्म बट अल्फा टोकोफेरोल, इसका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वो है अल्फा टोकोफेरोल, जो कि ह्यूमन में यूज आता है। एनिमली यूज नहीं लेते हैं इसको, ह्यूमन यूज लेते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन का जो ट्रिक है वो है ए, डी, ई और के, ये होते हैं फैट सोल्यूबल। और बाकी जो बच जाते हैं जैसे बी बी कॉम्प्लेक्स बच जाता है ना, तो वो जो विटामिन है ना वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है और ये फैट सोल्यूबल है, फैट के साथ घुलती है ना। तो इस प्रकार है। ठीक है। यूज बाय द ह्यूमन, ये ह्यूमन में यूज आती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। इट मेन रोल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। अब अपन ने बहुत सारी जगह पढ़ा है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, इसका भी, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। तो मतलब क्या है एंटीऑक्सीडेंट का? तो ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल का मतलब जैसे अपन इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं 1s2, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ठीक है। फिर 2s2, इसमें जैसे सिंगल होता है, इसमें जैसे डबल पेयरिंग में होता है। तो अन मतलब फ्री रेडिकल का मतलब होता है अनपेयरिंग, जो पेयर ना बनाए, जोड़ा ना बनाए। सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी के अंदर घूमता है ना, तो वो बॉडी के अंदर जो बॉडी होता है ना, उसके अंदर जो स्किन होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है ना। जो स्किन के प्रिकर्सर है ना, उसको वो एक्टिवेट करवा के डीएक्टिवेट करवा देता है, जिससे क्या है कि बॉडी है ना, उसकी जो स्किन है ना, उसको डैमेज करवाता है ये फ्री रेडिकल, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट वर्क ऑन फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल बनते हैं जो मतलब बिना जोड़े के घूमते हो, अनपेयरिंग घूमते हो, है ना। बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयरिंग प्रक्रिया में घूमते हो। अनपेयरिंग मतलब बिना पेयर बिना जोड़े के वो सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या है कि स्किन की डैमेज करवाएंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो अनपेयरिंग है ना उसको पेयरिंग बनाएगा ये, मतलब फ्री रेडिकल है ना उसको रोकेगा ये, और फ्री रेडिकल को प्रिवेंट करेगा और स्किन डैमेज होने से बचाएगा। तो इस प्रकार विटामिन ई के अपन ने देखे हैं चेहरे पर लोग बाकी विटामिन ई के जो ग्रीन कलर के कैप्सूल आते हैं, उसको बॉडी के अंदर अपन बहुत से लोग है ना अप्लाई करते हैं, है ना। एक्सटर्नली यूज करते हैं, इंटरनली भी बहुत सारे लोग लेते हैं, जिसमें बालों का हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम दूर होता है, और जो स्किन में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो भी इसमें प्रिवेंट होती है। तो इस प्रकार भी यूज लेते हैं। ये देखो ये इमेज, इसमें आलमंड्स में, एग्स में, दालें में, दालें, है ना, पीनट्स, इस प्रकार जो ये मतलब दिखा रखी है ना, तो मतलब ये रिचेस्ट सोर्स हैं विटामिन ए के। इसमें अच्छी मात्रा में आलमंड वगैरह में या इसमें एग्स में, इनमें अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिलता है। इट आल्सो इनहांस द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को भी इनहांस करता है। प्रिवेंट्स क्लॉट्स फ्रॉम एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट जो बॉडी के अंदर क्लॉट बनते हैं, है ना, उसको भी ये प्रिवेंट करती है, यानी थका नहीं देने जल्दी नहीं देने देती प्रॉपर्टी। विटामिन ई इज प्रोटेक्टेड सेल फ्रॉम रेडिकल, जो रेडिकल्स होते हैं ना, फ्री रेडिकल, जिससे क्या है कि स्किन डैमेज होती है। सेल्स है ना वो डैमेज, सेल डैमेज होगी तभी स्किन डैमेज होगी। स्किन के अंदर क्या है, सेल ही तो प्रॉपर्टी। तो बॉडी किससे बनी है, बॉडी सेल से बनी है। सेल्स क्या है, सेल्स फिर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम फिर पूरी कंप्लीट बॉडी। तो इस प्रकार जैसे सेल्स है ना उसको डैमेज होने से बचा रही है, मतलब सेल्स है ना उसको डैमेज होने से बचाएगी, फिर स्किन है ना वो भी नॉर्मल रहेगी, है ना। तो फिर बॉडी ग्रो करेगी। इस प्रकार जो रेडिकल्स है ना, फ्री रेडिकल्स, उनसे बचाती है ये। और हाई डोज ऑफ विटामिन ई इज क्रोनिक डिजीज, अगर मान लो अपन को पता है कि मतलब इस लेवल में अपन को विटामिन ई लेनी है, और अगर उस लेवल से भी ज्यादा अगर अपन विटामिन ई ले रहे हैं, तो वो क्या करेगी, वो अपन को क्या है कि विटामिन ई है ना क्रोनिक डिजीज करवा देगी, है ना। तो इस प्रकार है। अब बात करते हैं साइन ऑफ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब किस, जैसे कुछ कंडीशन में अपन विटामिन ई बहुत कम ले रहे हैं के बराबर, तो उसका साइन क्या आएगा, डेफिशिएंसी कमी का साइन क्या आएगा, साइन ऑफ डेफिशिएंसी। तो फर्स्ट आपको फर्स्ट जो देखते हैं वो आएगा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, जो खाना है ना वो नहीं पचेगा, डाइजेशन है ना वो उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, विटामिन ई नहीं ले रहे हैं। ठीक है। सेकंड है डू नॉट ऑब्जर्व फैट, फैट है ना वो ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि ये विटामिन ई क्या है, एक फैट सोल्यूबल है। और अगर ये भी प्रचुर मात्रा में या अच्छी मात्रा में पर नहीं ले रहे हैं, जितना अपन को पर डे के अंदर रिक्वायरमेंट है, रिकमेंडेशन है, आरडीए है, आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलार्म्स, तो
तो इस कंडीशन में अपन उस मतलब जो नॉर्मल रेंज है उस रेंज में भी अपन नहीं ले रहे हैं, तो इसके अंदर जो फेट का है ना वो ऑब्जर्वेशन फेट का नहीं हो पाएगा, प्रॉपरली नहीं होएगा फेट का ऑब्जर्वेशन। सेकंड है पेनक्राइटिस, पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन क्यों होगा? क्योंकि प्रॉपरली फैट का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, फैट के जो प्रोटीन है, जो अमाइलोनाइट्रेट है या प्रोटीएजेज है ना, तो इस प्रकार वो रिलीज नहीं होंगे और इस प्रकार पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो क्लोरीन चैनल होते हैं वो खुले रह जाएंगे, जिसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस स्किन की डिजीज हो जाएगी। उसके बाद में सीलियक डिजीज, जिसके अंदर अपन जो स्किन के डिजीज होते हैं ना, सीलियक डिजीज के अंदर अपन देखते हैं कि वो बाजरा और मिलेट्स वाला होता है ना, वेट वगैरह के डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो उस प्रकार वो सीलियक डिजीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसके यूजेज क्या है? तो फर्स्ट अपन देखते हैं वो होती है रेटिनोपैथी प्रिवेंट। रेटिनोपैथी जो रेटाइना होती है ना, जिसमें अपन विजुअल पिगमेंट होते हैं, रोडोप्सिन और रोडोप्सिन है ना, कौन से रोड्स होते हैं, रेटाइना होती है पीछे जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, उसकी पैथी हो जाएगी। पैथी का मतलब डिजीज कंडीशन हो जाएगी, रेटाइना की डिजीज हो जाएगी, तो उससे प्रिवेंट करता है विटामिन ई, है ना। सेकंड है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरीफेरी का मतलब एक होता है पेरिफेरल, एक होता है सेंट्रल। पेरीफेरी का मतलब जिसमें एक्सट्रीमिटीज आ गई, लोअर अपर, है ना, तो ये एरिया जो बॉडी हार्ट से दूर है ना, तो इस प्रकार का जो एरिया वो होता है पेरिफेरल, और जो सेंट्रल होता है यानी नजदीकी पार्ट होता है, तो उसकी न्यूरोपैथी हो जाएगी, नर्वस सिस्टम है ना उसकी बीमारी हो जाएगी, उससे भी प्रिवेंट करता है। कि विटामिन बी1 वगैरह की और विटामिन बी6 की पैराडॉक्सिल विटामिन ए जिसमें थी, आई मीन इनकी जो कंडीशन है इनकी कमी से और ये विटामिन ई की कमी से भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी, तो उसमें भी ये मतलब फायदा देती है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, महिलाओं में जो मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम होती है ना, जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है, उसके अंदर भी अपन 3-4 साइकिल देखते हैं ना, जिसमें जिसके अंदर अपन देखते हैं सेक्रेटरी फेज है, पॉलीफ्रेटिव है या मेंस्ट्रुएशन फेज है, तो उसमें जो प्री मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम आते हैं ना, है ना, जैसे ब्लीडिंग वगैरह के हल्का जैसे चिड़चिड़ापन, वो उसमें भी दूर करता है। विटामिन ई इज रेड्यूस एंजाइटी, क्योंकि इसमें क्या होगा, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में एंजाइटी आएगी, है ना, एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगी, है ना, अब शादी कंडीशन आएगी, एंजाइटी आएगी, तो उस कंडीशन में क्या है कि इससे भी ये प्रिवेंट करती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में। तो इस प्रकार रेड्यूस एंजाइटी और डिप्रेशन में भी ये हेल्प करती है। ठीक है, अब बात करते हैं टार्डिव डिस्काइनेजिया। तो टार्डिव डिस्काइनेजिया अपन अपने पढ़ा है कि जो एंटी साइकोटिक ड्रग होती है ना साइकोसिस में, तो उस कंडीशन में एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसको अपन बोलते हैं टार्डिव डिस्काइनेजिया। टार्डिव डिस्काइनेजिया का मतलब होता है जो मसल का मूवमेंट है ना वो लो हो जाता है, लो मूवमेंट। और विटामिन ई है ना, ये मसल के मूवमेंट को लो होने से बचाता है, उसमें हेल्प करता है। तो टार्डिव डिस्काइनेजिया की कंडीशन है ना उससे भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो टार्डिव डिस्काइनेजिया लो मसल्स मूवमेंट एंटी साइकोटिक ड्रग्स विटामिन ई हेल्प करते हैं उसमें। फिफ्थ जो पॉइंट है इसका यूजेज है वो है चेस्ट पेन रेड्यूस। अगर किसी पर्सन में चेस्ट पेन है, छाती में दर्द है, तो उस पेन को भी, उस दर्द को भी ये रिड्यूस करता है विटामिन ई। ठीक है, सिक्स जो पॉइंट है वो है हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी। आर्टरीज है उसमें हार्डनिंग आ रही है, कठोरपन आ रहा है, आर्टरी कठोर हो रही है, तो उसमें अगर विटामिन ई लोगे ना, जिसमें आर आर है जो अल्फा टोकोफेरल जो नाम का जो केमिकल आ रहा है, वो अगर अपन लेंगे ना, तो हार्डनिंग ऑफ आर्टरी की जो प्रॉब्लम है ना उससे भी अपन को प्रिवेंट किया जा सकता है, उससे भी प्रिवेंट हुआ जा सकता है। तो इस प्रकार विटामिन ई के ये मतलब मुख्य मुख्य फंक्शन है। 7 जो नंबर फंक्शन है वो है लो जिहरिक डिजीज, है ना, जिसमें अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जो अपन नर्वस सिस्टम होता है ना, जिसके स्केलेटन प्रोटीन होती है, उसकी लेटरल साइड में अमाइलोट्रोपिक हो जाते हैं, अमाइलोट्रोपिक, है ना। तो इस कंडीशन में भी क्या है कि उसमें जो सिग्नल है ना सेल बॉडी से और न्यूरॉन और एक्सोन और डेंड्राइट्स उसमें जा नहीं पाते, तो उस कंडीशन में भी अपन विटामिन ई लेके उस कंडीशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, उस डिजीज को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। लंग्स जो इन्फेक्शन है, लंग फंक्शन है, लंग मतलब फेफड़े प्रॉपरली फंक्शन नहीं करे, तो उसमें भी विटामिन ई का रोल होता है, अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं। एग एजिंग, जिसमें महिलाएं हैं जिनके अंदर मान लो प्रॉपर मात्रा में मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो आ रही है लेकिन एग नहीं बन पा रहे हैं, है ना, एग नहीं बन पा रहे, अंडे नहीं बन पा रहे, या स्पर्म प्रॉब्लम हो रही है मेल में, स्पर्म या डीएनए फ्रेगमेंट्स के मतलब टुकड़े करना, डीएनए के जो टुकड़े करते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में भी जैसे मान लो डीएनए फ्रेगमेंट बनते हैं, सॉरी डीएनए के फ्रेगमेंट बनते हैं, अलग अलग फ्रेगमेंट बनते हैं ना, तो टुकड़े होते हैं वैसे फ्रेगमेंट्स। तो इस प्रकार जो डीएनए होते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो वो उसमें स्पर्म में जिसके स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है, एजोस्पर्मिया है, एनोस्पर्मिया है या टेट्राजोस्पर्मिया है ना, उसमें स्ट्रक्चर सही नहीं है, मॉर्फोलॉजी सही नहीं है,
या उसमें मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, या फिर उसकी मतलब मोटाइल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी ये मतलब विटामिन ई बहुत हेल्पफुल होता है। या एग एजिंग, यानी एग होता है महिलाओं के अंदर जैसे ओवुलेशन होता है 14वें दिन, तो उस कंडीशन में जो एग एजिंग है ना, उस कंडीशन में भी ये हेल्प करता है, एग को काफी लंबे समय तक ये बनाए रखता है। ये नहीं है कि एग को फ्लैश हो जाए, रिप्लेस हो जाए, वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी ये विटामिन ई के काफी रोल है, डॉक्टर रिकमेंडेशन भी करता है विटामिन ई के कैप्सूल, ठीक। तो ये फंक्शन है। अब बात करते हैं मोर यूज इन विटामिन ई। अगर अपन विटामिन ई का यूज ले रहे हैं, सपोज करो अपन को अपन जैसे 100 इंटरनेशनल यूनिट लेनी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, है ना। तो अगर 100 इंटरनेशनल यूनिट ले रहे हैं पर डे, अपन उसको 200 ले रहे हैं, डबल ले रहे हैं, तो उसका फिर साइड इफेक्ट तो आएगा ना। अब वैसे साइड इफेक्ट नहीं है इसके, बहुत कम है। लेकिन अगर अपन उसको जरूरत के हिसाब से भी ज्यादा ले रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल यूनिट 100 अपन को दे रखी, रिकमेंडेशन 100 की है, लेकिन अपन उसको 200 ले रहे हैं या 400 ले रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट तो आएगा, ठीक है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है, तो मोर यूज इन विटामिन ई के साइड इफेक्ट ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ज्यादा यूज लोगे तो ब्लीडिंग करवा देगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। सेकंड है हेड नेक कैंसर, जैसे हेड मतलब सिर का और गर्दन का जो कैंसर है ना, उसमें भी यूज मतलब ये ज्यादा लेने से कैंसर करवा सकता है, जो 400 इंटरनेशनल यूनिट। अब एग्जाम में पूछ लिया हेड नेक का कैंसर विटामिन ई से हो रहा है, किस रेंज में हो रहा है, तो 400 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा ले रहे हो तो इसका मतलब हेड नेक कैंसर करवा देगा। अब बात करते हैं सोर्स की, जो मैंने शुरू में लेक्चर स्टार्ट किया था, है ना, उस टाइम मैंने बोला था रिसर्च सोर्स पढ़ेंगे। तो रिसर्च सोर्स कौन कौन से, पीनट्स हैं, है ना, बटर्स हैं, आलमंड है, बादाम है, एवोकेडो जो आते हैं फ्रूट्स में, काफी महंगे फल हैं, लेकिन विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है इनमें। तो एवोकेडो है, पंपकिन है जैसे लौकी बोलते हैं, मैंगो है, आम है, या सनफ्लावर सूरजमुखी है, पीनट्स वगैरह, बटर वगैरह, आलमंड वगैरह, एवोकेडो, पंपकिन, मैंगो, सनफ्लावर, ये जो मैंने बताए हैं, ये सोर्स है, रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ई के। ये लेके अपन विटामिन ई की जो प्रचुर मात्रा में अपन बॉडी के अंदर पूर्ति करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये रिचेस्ट सोर्स थे। अब बात करते हैं विटामिन ई के कैप्सूल। अब आजकल मार्केट में जैसे इवोन बोल के भी आ रहे हैं, और काफी और सारे ब्रांड भी हैं, लेकिन मैं तो ये बेसिक बता रहा हूँ आपको। तो इवोन बोल के ये विटामिन ई के कैप्सूल आ रहे हैं, जैसे स्ट्रक्चर में अपन देख सकते हैं, देखो ये कैप्सूल है, ठीक है, तो उसमें लिक्विड सा है, ठीक। तो विटामिन ई कैप्सूल इंटरनल और एक्सटर्नल अप्लाई आल्सो, इंटरनल भी ले सकते हैं कैप्सूल, वैसे ले भी सकते हैं, मतलब लेते भी हैं, और एक्सटर्नली चेहरे पर भी लगाते हैं। लेकिन अगर चेहरे पर लगा रहे हो ना, तो उसके बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, लेकिन उसके कुछ कुछ नुकसान भी हैं, जैसे हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम हो रखी है पर्सन्स में, तो उसमें यूज ले सकते हो, या एंजाइटी वगैरह को रिड्यूस करना है, एंजाइटी हो रखी है, वो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में बता रहा था ना, एंजाइटी या डिप्रेशन की कंडीशन, तो उसमें भी ये यूज आता है, एंजाइटी को रिड्यूस करने। एक्सटर्नल अप्लाई बात करें बाहर से, जैसे अपन फेस पे लगा रहे हो, तो फेस की जो मतलब फेस होता है ना, उसको ज्यादा मतलब ओल्ड नहीं दिखने देगा, ये एंगर दिखाएगा, मतलब सॉरी एंगर नहीं दिखाएगा, ये क्या है कि मतलब न्यूअर दिखाएगा, मतलब ज़्यादा पर्सन बड़ा बड़ा नहीं दिखेगा, ऐसे जवान सा दिखेगा, है ना, स्किन में अप्लाई करने से, ठीक है। और फेस पर इसके ज़्यादा यूज करने से जो फेस में जो स्पोर्स है ना, वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे फिर क्या है, पसीना वगैरह की बॉडी के अंदर जो मतलब क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन है ना, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो प्रॉपर ज़्यादा मात्रा में देखो चेहरे पे विटामिन ई के कैप्सूल नहीं लगाने चाहिए, लेकिन कुछ मात्रा में अगर यूज करोगे तो हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम है, अगर सिर पे लगाओगे हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम है, मतलब यूज लोगे इंटरनली, तो हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम है, या एंजाइटी वगैरह या डिप्रेशन वगैरह कुछ में उससे दूर करेगा। और एक्सटर्नली अगर अप्लाई करोगे फेस पे, तो अगर का मतलब नॉर्मल लेवल में, तो इसमें बहुत बेनिफिट्स हैं, ज़्यादा मात्रा में करोगे तो स्पोर्स है ना, वो ब्लॉक कर जाता है, और उसमें कोई वैसे साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छी मात्रा में अच्छे यूज करोगे तो इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। तो इस प्रकार आज अपन ने टॉपिक में पढ़ा कि किस प्रकार विटामिन ई, किस टाइप का विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, और अल्फा टोकोफेरॉल होता है, और क्या क्या इसके यूज हैं, वो सारे को यूज पढ़े। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लेक्चर को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।